हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 5 की हिंदी का 9 चैप्टर पढ़ेंगे। 9 चैप्टर में है आपके स्वामी विवेकानंद। तो देखिए, इस पाठ में राष्ट्रीय स्वाभिमान दृढ़ निश्चय को किस प्रकार सुरक्षित रखना चाहिए। तो आइए इस पाठ में बताते हैं आपको। पावन भूमि पर भारत के कोलकाता में 12 जनवरी 1863 ईस्वी को महासंक्रांति के पर्व पर दत्ता परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। तो उस बालक का नाम उनके पिता क्या रखे? नरेंद्र। तो देखिए, नरेंद्र की माँ का नाम क्या था? भुवनेश्वरी। वह एक बहुत ही शालीन महिला थी। उन्हें रामायण, महाभारत, है ना, ग्रंथ उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। वह बहुत पढ़ती थी। तो इसका प्रभाव किस पर पड़ा? उनके बेटे नरेंद्र पर। उसने कहा कि माँ, मैं भी पढ़ूँगा। तो नरेंद्र के पिता का क्या नाम था? विश्वनाथ दत्ता। ये कोलकाता हाई कोर्ट में क्या थे? वकील थे। ये अंग्रेजी और फारसी के अच्छे विद्वान थे। तो नरेंद्र की देखिए आरंभिक शिक्षा घर में ही हुई। इन्हें अंग्रेजी और बंगला का अक्षर ज्ञान कराया गया। इनकी माँ ने करवाया था इन्हें, नरेंद्र को पशु पक्षियों से वह बहुत प्रेम करते थे। उन्हें बहुत प्रेम था और यह प्रेम वह अंत तक करते रहे। पशु पक्षियों से वो प्रेम अंत तक करते रहे। उन्हें खेल कूद, कुश्ती, है ना, तलवार चलाने का बहुत शौक था। कुश्ती लड़ने का, नाव चलाने का वे कुशल थे। इस कार्य के लिए वो बहुत ही कुशल थे। ये चीज़ उनसे अच्छी तरह से आती थी, है ना। उनकी संगीत में भी दिलचस्पी थी। वो संगीत भी करते थे। उनको बहुत दिलचस्पी थी संगीत में। नरेंद्र ने 1878 में हाई स्कूल परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इनके जो कॉलेज के प्रिंसिपल थे वो अपने विद्यार्थियों से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने एक दिन पढ़ाते हुए कहा कि अगर समाधि की अवस्था को जानना है तो दक्षिणेश्वर जाकर रामकृष्ण परमहंस से मिलना चाहिए। कौन बताया? प्रिंसिपल ने, नरेंद्र के प्रिंसिपल ने, है ना। तो नरेंद्र ने कहा मैं अवश्य मिलूँगा। नरेंद्र ने क्या कहा? मैं अवश्य मिलूँगा। तो फिर क्या हुआ? वो कोलकाता गए और ब्रह्म समाज के महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर से मिले। तो नरेंद्र ने उनसे प्रश्न किया, क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो उन्होंने क्या कहा? मैंने ईश्वर को नहीं देखा, मैं सिर्फ महसूस किया हूँ। तो वो उनके उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। फिर वो कहाँ गए? गंगा तट पर स्थित काली के एक सुप्रसिद्ध मंदिर दक्षिणेश्वर में वो श्री राम कृष्ण परमहंस के पास जा पहुँचे। तो फिर नरेंद्र ने उनसे भी प्रश्न किया कि क्या आप ईश्वर को देखा है? तो उन्होंने कहा कि हाँ। क्या कहा? हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है। उसके लिए जो आंसू बहाता है, क्या करता है? आंसू बहा सकते हो तो तुम उसे देख सकते हो। तो गुरु ने शिष्य को और शिष्य ने गुरु को पहचान लिया। रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में नरेंद्र नाथ की सभी संकटाएं मिटती चली गईं, है ना। और उन्होंने अपने को और आपको गुरु की आज्ञा अनुसार कार्य करने के लिए तैयार किया। तो फिर नरेंद्र को परमहंस जी ने क्या कहा? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि अपनी सच्ची भक्ति व सेवा द्वारा तुम्हें लोगों का क्या करना है? कल्याण करना है। तो नरेंद्र ने क्या कहा कि मैं अपना संपूर्ण जीवन कर्म द्वारा समाज की सेवा में लगा दूंगा और आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा। क्या बोला? मैं ब्रह्मचारी रहूँगा और सारा जीवन समाज में
लगा दूंगा। सन 1884 ईस्वी में नरेंद्र नाथ बीए की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक उनके पिता की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। उन्होंने मन में संकल्प लिया कि मैं परिवार में सबसे बड़ा हूँ, तो परिवार के भरण पोषण का भार अब मुझे निभाना है। मतलब बड़े थे तो उनके ऊपर पूरी उनकी जिम्मेदारी थी उनके परिवार की। तो पिता ने जो कर्ज छोड़ गए थे वो तो ख़त्म हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। अब जो कर्ज छोड़ गए थे तो ये सब चीज़ नरेंद्र को देना था ना। तो नरेंद्र पढ़ाई के साथ साथ क्या करते थे, नौकरी की खोज भी कर रहे थे। तो एक बार गुरु रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि माँ काली के मंदिर में जाओ और मनचाहा वरदान मांग लो। तो जब वह नरेंद्र माँ काली के मंदिर में गया तो वह कुछ नहीं मांग सका, वह माँ के ध्यान में मग्न हो गया, वह माँ से कुछ नहीं मांग सका। रामकृष्ण परमहंस जी नरेंद्र की परीक्षा ले रहे थे, है ना। तो उन्होंने कहा कि तुमने माँ काली से क्या मांगा? तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं मांग सका, मैं नहीं मांग सका। तो रामकृष्ण परमहंस जी जो वास्तव में शिष्य की परीक्षा ले रहे थे, किसकी परीक्षा ले रहे थे? नरेंद्र की। उन्होंने आशीर्वाद दिया। इसके बाद नरेंद्र को नौकरी मिल गई और सन 1886 ईस्वी में रामकृष्ण परमहंस ने समाधि से 3 दिन पूर्व नरेंद्र नाथ को यह कहते हुए उत्तराधिकारी बनाया कि अब सब कुछ तुम्हें देकर मैं रंक बन गया हूँ, राजा बन गया मैं, वह बोल रहे हैं, है ना। मैं बन गया हूँ, मैं योग द्वारा शक्ति को तुम्हारे अंदर प्रविष्ट कराया हूँ, उससे तुम महान कार्य करोगे। रामकृष्ण परमहंस जी अपने शिष्य नरेंद्र से कहा। तो देखिए सन 1888 ईस्वी में अपने गुरु की शिक्षा का प्रचार प्रसार करने वो कहाँ गए, भ्रमण करने कहाँ गए? करने के लिए उन्होंने भारत भ्रमण किया। सन 1892 ईस्वी में दक्षिण भारत का भ्रमण किया और कन्याकुमारी पहुँचे। कहाँ पहुँचे? सन 1892 ईस्वी में कन्याकुमारी पहुँचे। उन्होंने यहाँ के मंदिर में देवी दर्शन किया और समुद्री तट की चट्टान पर तपस्या में लीन हो गए। यहाँ उन्हें दिव्य अनुभूति हुई। उन्होंने देश सेवा का प्रण लिया था ना परमहंस जी से। उनको बात दी थी ना कि मैं समाज सेवा करूँगा और ब्रह्मचारी रहूँगा। तो उन्होंने कहा मैं अपने देश की सेवा करूँगा। सन 1893 ईस्वी में वो अमेरिका गए। कहाँ गए? अमेरिका जाने के पूर्व उन्होंने अपना नाम क्या रखा? उन्होंने अपना नाम नरेंद्र से क्या रख लिया, बदल दिया, विवेकानंद। अपना नाम चेंज कर दिया ना उन्होंने। उनका नाम नरेंद्र था तो अपना नाम क्या रख लिया उन्होंने? विवेकानंद रखा। सितंबर 1893 ईस्वी को शिकागो में विश्व धर्म सभा का क्या चल रहा था? अधिवेशन प्रारंभ हुआ, है ना। स्वामी विवेकानंद भाषण देने खड़े हुए वहाँ। तो उन्होंने अंग्रेजी परंपरा के अनुसार और उन्होंने क्या बोला? लेडीज और जेंटलमैन ना कहकर उन्होंने क्या कहा? डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स संबोधित किया। मेरे अमरीकी भाइयों और बहनों। तो देखिए स्वामी जी ने धर्म की व्यापकता और समन्वय पर प्रकाश डाला तो श्रोता क्या हो गए? स्तब्ध हो गए, है ना, रह गए। भारत में सेवा कार्य करने के लिए उनके सहयोगी बने अनेक अमेरिकी मित्र। उनमें से एक कौन थी? एक उनमें से मार्गरेट ई नोबल थी, जो बाद में स्वामी जी की क्या बन गई? शिष्या बन गई और भगनी निवेदिता के नाम से विख्यात हुई, है ना। उसने अपना नाम क्या बताया कि मेरा नाम क्या है? कुमारी
माई रेड ई नोवेल है, मैं आपके भाषण से बहुत प्रसन्न हूँ। किससे कहा? स्वामी विवेकानंद जी से। तो देखिए नरेंद्र का नाम क्या हो गया था, उन्होंने अपना नाम क्या बदल दिया ना, चेंज कर दिया। उन्होंने नरेंद्र से क्या लिखने लगे? विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। कोलकाता में रहकर स्वामी जी ने सभी धर्मों को यह एक ही धर्म के विभिन्न रूप जानकर उनमें परंपरा भाईचारे की स्थापना की लक्ष्य पूर्ति के लिए सराहनीय कार्य किए। 4 जुलाई सन 1902 ईस्वी में, 1902 ईस्वी को 40 वर्ष के ये पूरे हो गए, 40 वर्ष से ही कम थे, है ना। कम आयु में इन्होंने क्या किया? अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया। तो देखिए स्वामी विवेकानंद ने 40 वर्ष ही जिए, लेकिन इन्होंने कितने महान कार्य किए हैं अपने इतनी छोटी सी उम्र में ना। तो कहते हैं ना, समय को टालना नहीं चाहिए। जो कल करना है वो आज ही हमको कर लेना चाहिए, है ना, कल के लिए नहीं टालना चाहिए। तो देखिए इन्होंने इतनी सी छोटी उम्र में महान कार्य करके गए हैं कि आज सारी दुनिया इनके महान कार्यों को याद करती है। तो देखिए पेज नंबर 67 में शब्दार्थ दिए गए हैं, वो आपको याद करना है। और देखिए पेज नंबर 71 में आपको यहाँ घर का चित्र बनाना है और उसको कलर भी करना है। ओके, थैंक यू।